वेलकम टू योर ऑन चैनल पीके सो इंग्लिश क्लासेस। पीके सो इंग्लिश क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और एक बार मैं फिर आपके लेकर आया हूँ टाइम एंड टेंस से रिलेटेड जो है कि कुछ माने हॉट टॉपिक्स जो एग्जाम में आपको बहुत मदद करने वाले हैं। आप जो है कि पहले क्या काम कीजिए, पूरी वीडियो को आप देखिए। इसमें जो है कि कुछ ऐसे टॉपिक्स मैं आपको बताने जा रहा हूँ आज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताने जा रहा हूँ कि जो आपको एग्जाम में कंफर्म है आपको मदद करेगी, उससे आपको हेल्प मिलेगा, उससे आपको मार्क्स जो है कि आपको बढ़ जाएंगे और जो आपको डाउट भी है वो भी क्लियर हो जाएगा रिगार्डिंग टाइम एंड टेंस। तो टाइम एंड टेंस में क्या इंपॉर्टेंट है तो मैं आपको बता दे रहा हूं। पहले इसका नाम ही है टाइम एंड टेंस, यानी कि टाइम एंड टेंस। यानी अगर आपको टाइम एंड टेंस में अच्छे मार्क्स उठाने हैं, अगर आप चाहते हैं कि नहीं मेरा मार्क्स अच्छा है, तो आपको पहले टाइम को स्टडी करना पड़ेगा। टाइम के अनुसार क्या करेगा, टेंस चेंज होगा। टाइम के अनुसार टेंस चेंज होगा। आप कहीं भी अगर मान लीजिए कि पढ़े होइएगा, टाइम एंड टेंस पढ़े होइएगा वहां पर, तो वहां पर टीचर एक बात जरूर बताए होंगे, है ना, कि टाइम एंड टेंस का मतलब होता है टेंस तब बदलता है जब उसका क्या करता है, टाइम बदलता है। जैसे एग्जांपल के लिए यहां पर देख लीजिए, एग्जांपल के लिए मैं लिखता हूं सी, अब गो को दे दिया हम ब्रैकेट में, है ना, यहां डाल दिए स्टरडे। अब यहां गौर से देखिए, स्टरडे चूंकि सिंपल पास्ट का जो है कि टाइम है, सिंपल पास्ट का टाइम है, तो इसीलिए जब भी अगर ऑप्शन आएगा ए बी सी तीनों को ले लेते हैं, तो यहां गोज दे देगा, उसके बाद आपको बी में देगा वेंट और सी में देगा हैज गॉन। यानी कि आपको तीन वर्बल ग्रुप दे दिया, तीन वर्बल ग्रुप दे दिया। लेकिन आपको क्या करना है, आपको क्या करना है कि यहां पर देखना है स्टरडे है, तो स्टरडे किसका टाइम है, तो स्टरडे का प्रयोग हमेशा पास्ट इंडेफिनिट या सिंपल पास्ट में किया जाता है। तो उसके अनुसार तो सिंपल पास्ट का वर्बल ग्रुप क्या होता है, V2 होता है। क्या होता है, V2। तो यहां पर तीनों ऑप्शन में देख लीजिए V2 कहां है, तो आपको बी में है, तो आंसर आपका क्या होगा, बी होगा। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि अलग अलग टेंस का कुछ टाइम को जो है कि आपको नोटिस कर लेना पड़ेगा। वो टाइम बताएंगे आपको टेंस का नाम, और जैसे आप टाइम देखिएगा तो टेंस के पता लग जाएगा। जैसे मान लीजिए यहां पर चेक, इसको हटा दे रहे हैं, स्टरडे को हटा दिए, स्टरडे का हटा के लगा दिए हम आपको जस्ट नाउ, जस्ट नाउ। अब देखिए, अब आपको ये पता होना चाहिए, आप चाहे जितना ब्रिलियंट स्टूडेंट हो, अगर आपको पढ़ाते समय अगर टाइम नहीं पढ़ाया गया है तो आपके बस का टेंस कतई नहीं है। तो अब देखना पड़ेगा कि जो जस्ट जो है नाउ है, ये किस टेंस का पर्सनल टाइम है, तो ये है आपको पीपीटी यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पर्सनल टाइम। अगर किसी वाक्य में अगर जस्ट नाउ लगा हो तो हमेशा किसका वर्बल ग्रुप लेगा, तो प्रेजेंट परफेक्ट का। तो इस तीनों ऑप्शन में देखिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वर्बल ग्रुप कहाँ है, तो यहाँ है। अगर डाउट हो रहा है तो आप रूल याद कर लीजिए, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस V3 प्लस सब्जेक्ट। यानी कि हमको सब्जेक्ट से मतलब नहीं है, हमको वर्ब से मतलब नहीं है, हमको चाहिए वर्बल ग्रुप। तो वर्बल ग्रुप क्या है, हैज हैव प्लस V3। तो यहाँ देखिए सी सिंगुलर है तो यहाँ पर आया हैज, और V3 क्या है, गॉन है। तो इसका मतलब इसके अनुसार आंसर लेगा आपको सी। ठीक, अब यहां पर हम थोड़ा देर के लिए और मिटा देते हैं, और मिटाने के बाद हम क्या करते हैं, डेली दे देते हैं। ठीक, अब जो है कि डेली देंगे तो ये दोनों आंसर फेल हो गया, क्योंकि डेली है किसका क्लूवर्ड, तो डेली, ऑलवेज, नेवर, एवरीडे, ये सब क्लूवर्ड है सिंपल प्रेजेंट टेंस का। यदि किसी भी सेंटेंस में अगर इस टाइम का प्रयोग किया गया हो तो जब भी लेगा तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का ही वर्ब लेगा। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में कौन सा वर्ब यूज होता है, तो V1 चाहे V5। अगर प्लुरल हो तो V1 और सिंगुलर हो तो V5। यहां पर चूंकि सी आपका क्या है बोलो तो सिंगुलर है, उसके अनुसार क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए गोज। तो यहां ले जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। तो फ्रेंड्स, मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता था कि अगर आपको टाइम एंड टेंस में पूरे मार्क्स अगर आपको उठाना है, पूरे अगर मार्क्स आपको उठाना है, तो आपको टेंस से रिलेटेड टाइम को याद रखना पड़ेगा, किस टाइम का प्रयोग किस टेंस में किया जाता है। अगर आपका टाइम कंप्लीट नहीं है तो वहां पर आपको टेंस में प्रॉब्लम हो जाएगा। ठीक है, तो अब जो है कि मैं आपको बता रहा हूं कि एक और चीज, अब यहां पर एक और चीज आ जाइए, वो क्या है, तो कभी कभी सेंटेंस इफ से जुड़ा रहता है, कभी कभी सेंटेंस जो है कि वेन से जुड़ा रहता है, कभी सेंटेंस किससे जुड़ा रहता है, बिफोर से। ठीक, कभी कभी सेंटेंस किससे जुड़ा रहता है, वाइल से। ठीक, अभी हम मोटा मोटी 1 2 3 4
4 बार डिस्कस कर लेते हैं। तो याद रखिएगा कि यदि किसी सेंटेंस, 2 सेंटेंस अगर इफ से जुड़ा हो और इफ के पहले, इफ के बाद अगर सिंपल प्रेजेंट हो, सिंपल प्रेजेंट हो, तो इफ के पहले जो आएगा वो होगा आपका सिंपल फ्यूचर। ठीक, क्या आएगा? सिंपल फ्यूचर। यानी कि लॉजिक क्लियर है कि अगर इफ के पहले अगर सिंपल फ्यूचर दिया है तो इफ के बाद सिंपल प्रेजेंट आएगा, अगर इफ के बाद सिंपल प्रेजेंट दिया है तो सिंपल फ्यूचर का वर्ब लेगा। इसका लॉजिक ये है। अब आते हैं हम लोग वेन में। वेन के जो जबरदस्त तरीका है इसका, आपको ध्यान देना पड़ेगा। वेन के अगर जस्ट बाद अगर पास्ट इंडेफिनिट है तो वेन के पहले पास्ट कंटिन्यूअस है, पास्ट कंटिन्यूअस आएगा। तो बोलिएगा सर कि क्या हमेशा ऐसा होता है क्या कि वेन के पहले अगर पास्ट कंटिन्यूअस हो तो वेन के बाद पास्ट इंडेफिनिट आएगा, है ना? तो ऐसा बात नहीं है, ये हमेशा नहीं होता, ऐसा नहीं होता है। आपको क्या देखना पड़ेगा कि जो 2 सेंटेंस आया है, तो थोड़ा देर हम आपको एग्जांपल देते हैं। मान लीजिए यहां पर कि आई सॉ हिम, ठीक, वेन ही गो, ठीक है। तो गौर से देखिएगा, यहां पर वेन के पहले सिंपल पास्ट आया है, तो वेन के बाद जो जाएगा वो रहेगा आपको पास्ट कंटिन्यूअस। क्या रहेगा? पास्ट कंटिन्यूअस, ठीक। अगर वेन के पहले पास्ट कंटिन्यूअस आ गया तो वेन के बाद रहेगा सिंपल पास्ट या पास्ट इंडेफिनिट। तो जैसे देखिए यहां पर अ ट्री फेल डाउन वेन ही स्टैंड है, दे दिया। तो देखिए वेन के पहले क्या है? सिंपल पास्ट है, तो वेन के बाद जाएगा पास्ट कंटिन्यूअस। आंसर होगा वाज स्टैंडिंग, वाज स्टैंडिंग। एक बार और समझ, अगर वेन के पहले सिंपल पास्ट तो वेन के बाद पास्ट कंटिन्यूअस, ठीक। अगर वेन के पहले पास्ट कंटिन्यूअस, वेन के पहले अगर पास्ट कंटिन्यूअस तो वेन के बाद पास्ट इंडेफिनिट। इस सेंटेंस को देख लीजिए बढ़िया से, इसको थोड़ा एग्जांपल को देख लीजिए। ही वाज, ही प्ले लिख देते हैं ब्रैकेट में, प्ले वेन आई सॉ हिम। देखिए वेन है, अब वेन के बाद क्या है? सिंपल पास्ट, तो वेन के पहले क्या आएगा? पास्ट कंटिन्यूअस। इस पर आप कंसंट्रेट कर लीजिए, एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको आने वाला है, आप श्योर हो जाइए। एक और इसका लॉजिक है, एक और इसका लॉजिक क्या है कि अगर वेन के बाद सिंपल पास्ट है, सिंपल पास्ट है, तो वेन के पहले पास्ट परफेक्ट भी आ सकता है, पास्ट परफेक्ट भी आ सकता है। मतलब ऐसे जल्दी आता नहीं है, लेकिन हो सकता है कि कहीं आ जाए, लेकिन वहां पास्ट परफेक्ट ऑप्शन दे देगा। तो याद रखिएगा कि पास्ट कंटिन्यूअस का आंसर नहीं देगा। तो याद रखिएगा कि अगर वेन के बाद सिंपल पास्ट लगा हुआ है, अगर ऑप्शन में पास्ट कंटिन्यूअस नहीं दिया हुआ है, अगर पास्ट परफेक्ट दिया हुआ है, तो आप उसके साथ जो है कि जा सकते हैं और चल सकते हैं। तो अगले पॉइंट पर आ जाइए। अगले पॉइंट में अगर मान लीजिए 2 सेंटेंस वाइल से जुड़ा हो, किससे? वाइल से। तो याद रखना कि वाइल के बाद आने वाला कोई भी वर्ब हमेशा पास्ट कंटिन्यूअस में ही रहता है, इसमें कोई दो मत राय नहीं है। मैंने दिमाग में लिख के रख लो, इसको बैठा लो, नोट कर लो कि वाइल के बाद आने वाला कोई भी वर्ब हमेशा पास्ट कंटिन्यूअस में रहता है, ठीक। इसको तो कोई ये नहीं है। एग्जाम्पल आप देख लो पहले। एग्जाम्पल, आई सॉ हिम while ही, अब प्ले को दे दिया आपको ब्रैकेट में, तो इसका आंसर होगा वाज प्लेइंग,
वाज प्लेइंग, क्योंकि लॉजिक है कि वाइल के बाद आने वाला कोई भी वर्ब हमेशा पास्ट कंटिन्यूअस में रहेगा। ठीक है, तो चलिए अब जो है कि आते हैं एक और लॉजिक पर। एज इफ अगर दो सेंटेंस एज इफ से जुड़ा हो, दो सेंटेंस एज इफ से जुड़ा हो, तो उसके बाद आने वाला वर्ब हमेशा एग्रीमेंट तोड़ देता है और क्या लेता है, वेयर। जैसे मान लीजिए ही स्पीक्स एज इफ, ही दे दिया, ब्रैकेट में बी दे दिया, ऑप्शन में दे दिया इज, एम, आर और वेयर। तो यहां पर आंसर क्या लेगा, वेयर, क्योंकि मैंने आपको बता ही दिया है कि एज इफ के बाद आने वाला जो है कि कोई भी जो है कि वर्ब हमेशा क्या लेता है, वेयर लेता है, एग्रीमेंट को क्या करता है, तोड़ देता है। तब ऐसा मत करना कि यहां पर प्रेजेंट लगा हुआ है तो आप इज ले लेना, क्योंकि ये सिंगुलर है, ऐसा नहीं। एज इफ के बाद आने वाला जो है कि कोई भी वर्ब वेयर ही लेता है, एग्रीमेंट तोड़ता है, ही के साथ वेयर है ना, आई के साथ वेयर है ना, वो अपने क्या करते हैं बोलो तो दे के साथ भी जो है कि एग्रीमेंट तोड़ के दे वाद लगाते हैं, दे के साथ वेयर में ले आइएगा, दे के बाद वाद लगाइए, एग्रीमेंट को आप तोड़ दीजिए। ठीक, अगर किसी सेंटेंस का आराम आपको आई विश से हो रहा है, आई विश, अगर सेंटेंस का आराम किससे हो रहा है, आई विश से हो रहा है, तो आप जब भी जाना तो आई विश के बाद अगर दोबारा आई आए, ही विश के बाद दोबारा ही आए, तो उसके बाद आने वाला वर्ब एग्रीमेंट को तोड़ देता है और वहां पर लेता है वाज। आई बी ए किंग है, ऑप्शन में दिया है वाज, बी में दिया है वेयर, तो आप याद रखिए तो वहां आंसर लेकर जाएगा कौन, वेयर, क्योंकि एग्रीमेंट को तोड़ेगा है ना, और वहां पर क्या लेगा बोलो तो वेयर लेगा। ठीक है, तो दोस्तों आज तक के लिए इतना ही टॉपिक्स, कल फिर आपसे मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ। तो अगर आपको ये जो है पॉइंट्स अच्छे लगे हों, आपको समझ में आया हो, तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलना, इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि जिस स्टूडेंट्स को टाइम एंड टेंस कंप्लीट नहीं है वो हमारा 3 वीडियो अपलोड होगा। आज फर्स्ट वीडियो है, कल टाइम एंड टेंस का दूसरा वीडियो अपलोड करेंगे, फिर डे आफ्टर टुमारो जो है कि तीसरा वीडियो अपलोड करेंगे। हम 3 वीडियो हर चैप्टर से अपलोड करेंगे। जो मैंने अपने कल के वीडियो में बताया था कि 5 टॉपिक मैंने चूज किए हैं, टाइम एंड टेंस चूज किया है, वॉइस मेन और रिवर्स चूज किया है, ठीक, एक्टिव पैसिव, पैसिव टू एक्टिव, एक्टिव टू पैसिव, नरेशन मैंने चूज किया है, आर्टिकल चूज किया, मॉडल किया। 5 टॉपिक को मैं कम से कम आपको 10 वीडियो बनाकर दूंगा, 10 से 12 वीडियो बनाकर दूंगा, है ना। आप इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए, ताकि जो स्टूडेंट के पास अगर प्रॉब्लम हो ग्रामेटिकली पढ़ के एक अच्छे स्कोर कर सके। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।